हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस, अभी दिन का टाइम हो रखा है, दिन के 12:30 बज रखे हैं और अभी ना मैं बिल्कुल खाली बैठी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर ली जाए, क्योंकि आजकल आप सभी लोग को पता ही है इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, तो सिर्फ सुबह शाम की ही दुकानदारी बच रखी है। या तो कस्टमर सुबह सुबह आ जाते हैं 10-11 बजे तक, और या ना 6 बजे बाद आ रहे हैं, और दिन में तो 12-1 बजे के बाद बिल्कुल भी, मतलब 1 बजे से लेकर 4-5 बजे तक ना कस्टमर ही नहीं है। इक्के दुक्के कस्टमर आते हैं और कुछ खास कस्टमर आते नहीं हैं। और शाम को भी ना 6-6:30 बजे के बाद आ रहे हैं, और शाम को तो आजकल बहुत लेट हो जाती है, शॉप बढ़ाने तक 10 बज जा रहे हैं हमको तो शॉप ही में, क्योंकि सब कस्टमर ना शाम ही को आते हैं। तो आप लोग के किसी के कमेंट भी आ रहे थे कि आजकल ना सेलिंग बहुत कम हो रही है करके। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, सिर्फ सुबह शाम की दुकानदारी बची है, तो सुबह शाम ही कस्टमर आते हैं और दिन में तो आते नहीं है। इस चक्कर में ना, ज़्यादा गर्मी होने के चक्कर में भी सेलिंग आजकल थोड़ा बहुत कम हो रखी है, और वो सभी लोग के यहाँ होती है, क्योंकि जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तब भी मतलब सेलिंग डाउन होती है, ज़्यादा बरसात होती है तब भी सेलिंग डाउन होती है, तो वो तो अप डाउन चलते रहता है। आप लोग निराश मत हो, और अगर कस्टमर दिन में नहीं आते तो सुबह शाम अच्छे आ जाते हैं। तो चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। तो आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है Q&A वीडियो। काफ़ी टाइम से आप लोग के ना काफ़ी कमेंट देखने को मिल रहे थे, लेकिन वैसे तो मैं हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, लेकिन कमेंट में क्या होता है कि हम ज़्यादा डीपली समझा नहीं पाते हैं, तो इसलिए आज मैं Q&A वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो सारे मैंने नोट डाउन करे हैं, तो क्या क्या हैं वो आप लोग को बताती हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बता दूं। मेरा नाम कमला पांडे है और मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ। मेरी शॉप का नाम पांडे कॉस्मेटिक है, और इसी के नाम पर मैंने अपने चैनल का नाम पांडे कॉस्मेटिक रखा है। तो आप लोग बहुत बार ये भी पूछते हो ना कि कहाँ से हो करके, तो मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं सामान कहाँ से लाती हूँ। तो गाइज़, ये क्वेश्चन तो आप लोग ना हर दिन पूछते हो, मतलब हर दिन तो 2-4 लोग मुझे ज़रूर पूछते हैं कि आप सामान कहाँ से लाते हो करके। और जब भी मैं शॉपिंग ब्लॉग डालती हूँ तब भी आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं, आप सामान कहाँ से लाते हो करके। और बहुत सारे लोग ना ये भी सोचते हैं कि ये कहीं बाहर से, दिल्ली वगैरह से सामान लाती है करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं दिल्ली से सामान बिल्कुल भी नहीं लाती। जब मैंने शॉप ओपन की थी तब मैं स्टार्टिंग का सामान दिल्ली से लाई थी, लेकिन उसके बाद मैं कभी दिल्ली गई नहीं, क्योंकि कभी जाने का ना मन ही नहीं किया दोबारा। तो मैं आप लोग को बता दूं, मैं अपने शॉप का सारा सामान अपने नज़दीकी होलसेलर से लाती हूँ। मतलब मैं देहरादून से हूँ तो मैं देहरादून से ही लाती हूँ, क्योंकि अपने जो पास के होलसेलर हैं ना वो काफ़ी अच्छा सामान देते हैं, और यहाँ पे ना लूट पाट नहीं होती। मेन ये है, जैसे हम लोग दिल्ली जाते हैं ना, दिल्ली अनजान शहर है और वहाँ पर कुछ भी रेट लगा देते हैं वो लोग, तो वहाँ पर जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो लोग भी ना नई शॉप खोल रहे हो, मैं आपको बता दूं, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम दिल्ली जाते हैं करके, तो आप दिल्ली जाने की गलती कभी भी मत करना। आप स्टार्टिंग का जो भी सामान है लिस्ट बनाइए, मैंने लिस्ट शेयर करी थी आप लोग के साथ, लिस्ट बनाइए और सारा सामान अपने नज़दीकी होलसेलर से लाइए, क्योंकि दिल्ली जाके ना आप पछताओगे बाद में, आप लोग को पछताना न पड़े। इसलिए मैं आप लोग को बार बार बताती हूँ कि आप दिल्ली वगैरह बिल्कुल मत जाइए। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं दिल्ली से सामान लाना सही है करके, तो मैं सामान लाती नहीं दिल्ली से, तो इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। स्टार्टिंग लाई थी तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, इसलिए मैं दोबारा वहाँ गई। आप लोग को बोलती हूँ कि अपने नज़दीकी होलसेलर के पास जाइए, क्योंकि नज़दीक में क्या होता है ना, एक तो जो हमारी एरिया के होलसेलर होते हैं वो हमारी एरिया के अकॉर्डिंग सामान लाते हैं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली तो हब है, वहाँ तो सारी जगहों के लोग आते हैं, तो इसलिए वो सारे टाइप का सामान रखते हैं। और जो हमारे पास के होलसेलर होते हैं वो सामान रखते हैं जो मतलब हमारी एरिया में सेल होता है। तो इसलिए आप लोग अपनी नज़दीकी होलसेलर से ही सामान लिया करो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। और मैं भी अपने पास के होलसेलर से लेती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है ना, और ख़ास तौर पे मैं तो उन लोग के लिए बोल रही हूँ जो नए, मतलब जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, हम जैसे छोटी छोटी दुकान वाले, तो उनके लिए बता रही हूँ। वैसे जो बड़ी बड़ी दुकानें खोलते हैं, जिनको 8-10 लाख का, 15 लाख, 20 लाख का बड़े शोरूम खोलने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी मार्केट में जो शॉप खोलते हैं, उन लोग की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ गली मोहल्ले कॉलोनी वालों की बात, क्योंकि हम लोग को क्या है ना, लिमिटेड सामान लाना पड़ता है, कम इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, तो इसलिए आप लोग को बता रही हूँ कि आप अपने पास के होलसेलर से लाइए।
लेकिन क्वेश्चन है, देहरादून में कॉस्मेटिक का बेस्ट होलसेलर कौन है? तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, मैं 3-4 जगह जाती हूं तो उनका नाम आप लोग को बता देती हूं। वैसे वो देहरादून के सबसे बेस्ट होलसेलर हैं। मैं भी पूरी देहरादून में सारे होलसेलर के पास घूमी हूं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे मुझे वही लगते हैं। तो और उनका ना सामान वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, रेट वगैरह काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं वहीं जाती हूँ और आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग वहाँ से सामान लो करके। तो सबसे पहले है सहारनपुर ट्रेडर्स, जो धामावाला में पड़ता है, और वो उनके यहाँ ना काफ़ी अच्छा सामान मिलता है, रेट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग वहाँ जा सकते हो। सेकंड नंबर पे हार्दिक कॉस्मेटिक है, वो मोती बाज़ार में पड़ता है। आप लोग बता रहे थे कि डिटेल में बता दो दीदी कहाँ पर है करके, तो मैं आपको बता रही हूँ। जो भी लोग देहरादून से हैं उन लोग को काफ़ी मतलब इससे हेल्प मिलेगी, तो इसलिए आप लोग को बता रही हूँ। मोती बाज़ार में हार्दिक कॉस्मेटिक पड़ता है, आप वहाँ जा सकते हो। और एक है रविंदर जनरल स्टोर करके, वो झंडे वाला में पड़ता है, जहाँ झंडे जी हैं, तो आप लोग वहाँ से भी ला सकते हो। तो ये तीनों जगह काफ़ी अच्छा है। और चूड़ियों के लिए आपको बता रही हूँ, एक कोतवाली से नीचे श्याम चूड़ी वाले हैं, उनके यहाँ से चूड़ियाँ ला सकते हो। और मोती बाज़ार में बाबा बेंगल वाले हैं, उनके यहाँ से चूड़ियाँ ला सकते हो। और एक झंडे वाला में सानिया बेंगल करके हैं, तो ये तीनों लोग ना काफ़ी फेमस हैं, आप लोग इनके यहाँ से चूड़ियाँ वगैरह ला सकते हो। चूड़ियाँ, कड़े वगैरह सारा कुछ इनके यहाँ मिल जाता है। और कॉस्मेटिक के लिए तीनों जगह मैंने आपको बता दिया है, तो मैं इन सभी लोग के यहाँ जाती हूँ, इसलिए आपको इनका नाम बता रही हूँ। और मेरे को ना इन्हीं 3-4 लोगों के यहाँ का ही सामान सही लगता है, और आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको सही लगे तो। और गाइस थर्ड क्वेश्चन है, किसी का कमेंट आ रहा था कि ब्रांडेड जो कॉस्मेटिक होता है, ब्रांडेड कॉस्मेटिक और जो साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह होता है, इनमें कितना % मार्जिन होता है करके। तो मैं आपको बता दूं, जो भी ये कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट होते हैं या शैम्पू साबुन वगैरह होते हैं, शैम्पू साबुन में तो 10-12% का मार्जिन होता है। और जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, इसमें भी 10-15 या मैक्सिमम 20% तक का मार्जिन होता है, इससे ऊपर मार्जिन नहीं होता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और ये भी ना क्या होता है, जैसे 62 रुपये 65 रुपये होता है ना, कस्टमर ये भी नहीं देता है, 2-3 रुपये भी नहीं देते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो, इनमें ना 5-10 रुपये 15 रुपये ऐसे मिलता है बस। और गाइस फोर्थ क्वेश्चन है, कॉस्मेटिक शॉप में जो डेली की सेल होती है उसमें हम प्रॉफिट कैसे निकालें, हम कैसे पता करें कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है डेली करके। तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग जो डेली की सेल होती है उसके लिए कॉपी बना लो और डेली की सेल को नोट डाउन करो। और उसमें ना कॉपी में 3 कॉलम बना लो, एक प्रोडक्ट का, एक सेल का और एक प्रॉफिट वाला। तो एग्जांपल के लिए, जैसे आपकी एक फेयर लवली सेल होगी 65 रुपये की, तो आपने प्रोडक्ट में डाल दिया फेयर लवली और सेल में 65 रुपये, और प्रॉफिट में अगर आपको फेयर लवली में मार्जिन मिलता है 5-7 रुपये का, तो आपने 7 रुपये लिख दिया प्रॉफिट। और प्रॉफिट ना अलग अलग टाइप से होता है, जैसे अगर आपका कोई ज्वेलरी आइटम या आर्टिफिशियल चीज़ें सेल होती हैं तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और अगर आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट कम होता है। जैसे आपके 3000 के कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बिक गए, तो मैं आपको बता दूं उसमें आपको बहुत कम प्रॉफिट होगा, मतलब 15-20% का प्रॉफिट होगा। और अगर आपके 3000 के ज्वेलरी आइटम सेल हुए हैं तो उसमें हो सकता है आपको ना 50% का भी मार्जिन मिल जाता है, 60 का भी मिल जाता है। तो अलग अलग टाइप से मार्जिन आप लोग प्रॉफिट निकाल सकते हो, आपका जो भी सेल हो रहा है। तो इसके लिए प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे अच्छा आइडिया यही है कि आप 3 कॉलम बनाइए, प्रोडक्ट, सेल और प्रॉफिट का, और हर प्रोडक्ट को लिखिए और हर प्रोडक्ट में जो भी आपको मार्जिन मिलता है वो भी आप लिखते रहिए। तो दिन भर में जैसे जो भी आपकी सेल होगी, अगर आपकी 3000 की सेल होगी तो आप ये समझो कि आपको 900 रुपये या 1000 रुपये का प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा। और अगर हो सकता है आपकी 3000 में, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हों, तो हो सकता है आपको ना 400-500 का भी प्रॉफिट हो, क्योंकि उनमें बहुत कम मार्जिन मिलता है। और अगर इसी की जगह अगर 3000 में आपके ज्वेलरी आइटम सेल हुए हैं तो हो सकता है आपको 1500-1800 का भी प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसा होता है अलग अलग चीज़ का। तो इसलिए आपको 3 ऑप्शन बना लो आप 2-4 दिन, अगर आपका मन करा, क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है ना कि कितना प्रॉफिट हो रहा है करके। और जैसे जैसे आपकी शॉप पुरानी हो जाएगी तो आप फिर ना एक एक प्रोडक्ट लिखना भी छोड़ देते हो, आप ETC करके, जैसे मैंने आपको दिखाया ना। मैं तो क्या करती हूँ, जैसे ज़्यादा कस्टमर हो जाते हैं तो खाली ETC डाला और आगे से पैसे लिख दिए कि 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, 200 रुपये, तो ऐसे ही लिख देते हैं। क्योंकि एक एक प्रोडक्ट को लिखना ना मतलब संभव नहीं होता। जैसे कोई 1000 रुपये का सामान ले गया, उसमें 10-15 आइटम ले गया, तो हमें इतना कहाँ याद रहता है कि वो
बहुत सारे कस्टमर साथ ही आते हैं, कोई 1000 का ले जाएगा, कोई 50 का, कोई 100 का, तो एक एक आइटम याद नहीं रहता। अगर तुम्हारे मतलब दिमाग में रखना पड़ता है कि ये इतने का ले गया था करके, तो हम ऐसे ही डाल देते हैं। और उसमें ना प्रॉफिट तो हमें पता ही, अगर 5-6 की सेल हो रही तो प्रॉफिट तो ठीक ठाक होगा, फिर आपको नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन कर रहा है कि कितनी हो रही है हम चेक कर लें करके, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। आपको बता दूं, जनवरी में ना मैंने भी एक बार स्टार्ट किया था कि देखते हैं कितना प्रॉफिट होता है करके। आप लोग को दिखाती हूँ मैंने कैसे निकाला है करके। ये देखो गाइस, जनवरी 2024, तो जब नया साल होता है ना, तो कुछ नया करने का मन करता है। तो मैंने भी सोचा कि कितना आखिर प्रॉफिट हो रहा है, एक बार निकालती हूँ करके। तो आप लोग देख सकते हो, जैसे प्रोडक्ट, सेल और प्रॉफिट लिखा है मैंने, तो ये सारी चीज़ें ना उसमें लिखनी पड़ती हैं एक एक करके। जैसे बहुत ज़्यादा कस्टमर आ गए तो उतना याद नहीं रहता, इस चक्कर में मैंने भी 2-3 दिन किया और चेक किया कि कितना प्रॉफिट हो रहा है करके, और उसके बाद बंद कर दिया। अब नहीं लिखती हूँ। तो आप लोग भी इस टाइप से नोट डाउन कर सकते हो। तो आप लोग को एग्जांपल के लिए बता रही, जैसे मेरे 3215 रुपये की सेल हो रखी थी, तो उसमें ना मुझे 1125 रुपये का प्रॉफिट हो गया था। तो प्रॉफिट आप लोग देख सकते हो, जैसे 16 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, ये देखो। इस टाइप से अलग अलग चीज़ों में ना अलग अलग टाइप का प्रॉफिट होता है, और किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो इस टाइप से आप लोग भी नोट डाउन कर सकते हो और पता कर सकते हो कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है करके। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, इसलिए आपको ये आइडिया बता रही हूँ। 2-4 दिन मैंने भी किया था, ये देख सकते हो आप लोग इधर भी। और ये देखो यहाँ पे ना ये देखो, फिर सेकंड डे मुझे ना 2688 रुपये की मेरी सेल हुई थी, और जिसमें से 945 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ था। और इसी टाइप से आप लोग देख सकते हो, इधर पे मैंने सेल नहीं लिखी है, लेकिन 990 रुपये का प्रॉफिट हो रखा है, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट नोट करा है। तो इस टाइप से आप लोग देख सकते हो, ये देखो। और 17 तारीख को आप लोग देख सकते हो 1224 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो इस टाइप से आप लोग भी लिख लेना। और मैंने भी 2-3 दिन लिखा, और उसके बाद आप लोग देख सकते हो फिर से ऐसी ETC करके, या कोई याद रहता है तो उसको लिख भी लेते हैं। तो इस टाइप से ही नोट डाउन करती हूँ हमने। और गाइज़, लेकिन प्रॉफिट नोट करने के लिए आप लोग को हर चीज़ का होलसेल रेट पता होना चाहिए, तभी जाके आप सही से प्रॉफिट निकाल पाओगे। जो मेन क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चनों का मैंने आंसर दे दिया है। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोग कोई और क्वेश्चन भी करना चाहते हो, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट Q&A वीडियो में मैं आप लोग के क्वेश्चनों का ज़रूर आंसर दूँगी। तो मिलते हैं बाद में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।